नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस जादू के बारे में जो एक स्विच दबाते ही हो जाता है, यानी बिजली। आखिर ये कहाँ से आती है और कैसे पहुंचती है हमारे घरों तक? चलिए, स्रोत से सॉकेट तक बिजली के इस कमाल के सफर को समझते हैं। सोचिए जरा, एक स्विच ऑन किया और बल्ब जल गया। कितना आसान लगता है ना? पर इस एक पल के पीछे एक बहुत लंबी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कहानी छुपी हुई है। सवाल यह है कि आखिर ये बिजली आती कहाँ से है और हमारे स्विच तक पहुंचने के लिए इसे कौन-कौन से रास्ते तय करने पड़ते हैं? तो इसका जवाब छिपा है एक बहुत बड़े, एक विशाल नेटवर्क में। हम बात कर रहे हैं पावर प्लांट्स की, सबस्टेशंस की और हजारों किलोमीटर तक फैले तारों के एक जटिल जाल की। ये एक ऐसा सफर है जो किसी पावर प्लांट से शुरू होता है और हमारे घर के सॉकेट में आकर ही खत्म होता है। देखिए, बिजली सिर्फ एक सुविधा नहीं है। सच तो ये है कि ये हमारे मॉडर्न समाज की रीढ़ की हड्डी है। असल में किसी देश में कितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है, इससे वहाँ के लोगों के रहन-सहन के स्तर का, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, हमारी आधुनिक दुनिया को शक्ति देना। देखते हैं कि आखिर बिजली पैदा करने के वो दो मेन तरीके हैं कौन से। मोटे तौर पर देखें तो बिजली बनाने के दो रास्ते हैं। एक है पारंपरिक या कन्वेंशनल तरीका। इसमें कोयला, पानी या न्यूक्लियर एनर्जी जैसे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का इस्तेमाल होता है। हमारी ज्यादातर बिजली यहीं से आती है। दूसरी तरफ है गैर पारंपरिक या नॉन कन्वेंशनल तरीका। इसमें सूरज, हवा जैसी रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होता है और यह आमतौर पर छोटे स्केल पर होता है। अब जरा उन क्लासिक पावर हाउसेस पर नजर डालते हैं जहां से हमारी ज्यादातर बिजली आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं थर्मल पावर स्टेशन की। सीधा सादा हिसाब है, ये एक ऐसा प्लांट है जो कोयले जैसे किसी फ्यूल को जलाकर उसकी गर्मी से बिजली पैदा करता है और हमारी बिजली का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। अब ये काम होता कैसे है, ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, सबसे पहले कोयले को एक बॉयलर में जलाया जाता है ताकि पानी गर्म हो सके। स्टेप 2, यही पानी हाई प्रेशर वाली सुपर हीटेड भाप में बदल जाता है। फिर इस भाप को एक टरबाइन पर छोड़ा जाता है, जिससे उसके ब्लेड बहुत तेजी से घूमने लगते हैं। और बस आखिरी स्टेप में यही घूमता हुआ टरबाइन एक ऑल्टरनेटर को चलाता है और बिजली बन जाती है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्लांट कहीं भी लगा दिया जाए। इसकी लोकेशन बहुत सोच समझकर चुनी जाती है। जैसे ये कोयला खदानों के पास होना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचे, पानी की सप्लाई भरपूर होनी चाहिए, रेल रोड की अच्छी कनेक्टिविटी हो और हाँ, प्रदूषण की वजह से आबादी वाले इलाकों से दूर भी होना जरूरी है। अब बात करते हैं दूसरे क्लासिक पावर हाउस की, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये प्लांट बिजली बनाने के लिए ऊंचाई पर रोके गए पानी की ताकत का, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल करता है। तो हाइड्रो पावर के भी अपने फायदे और नुकसान हैं। फायदे क्या हैं कि कोई फ्यूल नहीं लगता, पानी तो मुफ्त है, ये एकदम साफ सुथरा तरीका है, कोई धुआं या राख नहीं और चलाने का खर्च भी बहुत कम होता है। लेकिन नुकसान भी हैं। एक तो डैम बनाने का शुरुआती खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, पानी के लिए पूरी तरह मौसम पर निर्भर रहना पड़ता है और ये प्लांट अक्सर दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में होते हैं, तो वहाँ से बिजली शहरों तक लाने का ट्रांसमिशन कॉस्ट भी काफ़ी बढ़ जाता है। चलिए, अब पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के उदय की, यानी रिन्यूएबल्स की। यह हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। तो ये गैर पारंपरिक ऊर्जा है क्या? सीधी सी बात है, ये वो एनर्जी है जो ऐसे सोर्स से आती है जो कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे कि सूरज, हवा या समुद्र की लहरें। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इनसे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जैसे कि सोलर पावर को ही ले लीजिए। ये कैसे काम करता है? सबसे पहले सूरज की रोशनी फोटॉन्स के रूप में सोलर पैनल पर पड़ती है। स्टेप 2 में पैनल में लगे सेल इस रोशनी को डायरेक्ट करंट यानी डीसी बिजली में बदल देते हैं। लेकिन हमारे घर के उपकरण तो एसी पर चलते हैं, तो स्टेप 3 में एक इन्वर्टर इस डीसी को अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी बिजली में बदल देता है और बस हो गया काम। अब ये बिजली घर में इस्तेमाल के लिए तैयार है। और बिल्कुल इसी तरह विंड पावर में हवा की काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल होता है। आपने बड़ी बड़ी पवन चक्कियां देखी होंगी। हवा उनके ब्लेड्स को घुमाती है और ये मैकेनिकल एनर्जी एक जनरेटर को चलाकर बिजली बना देती है। मतलब हवा की ताकत सीधे बिजली में तब्दील। तो ठीक है, बिजली तो बन गई, पर पावर प्लांट से हमारे घरों तक का इसका सफर वो कैसे पूरा होता है? अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो बहुत जरूरी है लेकिन अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। ग्रिड के गुमनाम नायक।
और इस सफर में पावर प्लांट और हम लोगों के बीच की सबसे अहम कड़ी है सबस्टेशन। यही वो जगह है जो बिजली को लंबी दूरी के सफर के लिए और फिर हमारे लोकल इस्तेमाल के लिए तैयार करती है। तो सबस्टेशन क्या है? इसे एक तरह का इलेक्ट्रिकल जंक्शन या कंट्रोल रूम समझिए। इसका सबसे ज़रूरी काम है वोल्टेज के लेवल को बदलना, मतलब ज़रूरत के हिसाब से वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। अब ये वोल्टेज का घटना बढ़ना एक पूरा सफर है। देखिए, पावर प्लांट पर वोल्टेज को बहुत ज्यादा, मतलब 220 से 400 केवी तक स्टेप अप किया जाता है ताकि इसे लंबी दूरी तक भेजने में एनर्जी लॉस कम से कम हो। फिर प्राइमरी ग्रिड सबस्टेशन पर इसे 66 या 33 केवी तक स्टेप डाउन किया जाता है। इसके बाद सेकेंडरी सबस्टेशन पर यह और घटकर 11 केवी पर आ जाता है। और आखिर में हमारे मोहल्ले के पास जो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन होता है वो इसे 415 या 240 वोल्ट तक ले आता है, जो हमारे घरों में इस्तेमाल के लिए एकदम सेफ होता है। और एक सबस्टेशन के अंदर बहुत कुछ होता है। बड़े बड़े पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, बस बार होते हैं, सर्किट ब्रेकर्स होते हैं जो एक तरह से सेफ्टी फ्यूज का काम करते हैं, आइसोलेटर्स होते हैं, और यहाँ तक कि बिजली गिरने से बचाने के लिए सर्ज अरेस्टर भी लगे होते हैं। ये सब मिलकर ग्रिड को स्मूथ और सेफ चलाते हैं। तो चलिए, अब हम इस सफर के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, बिजली का अंतिम मेल। देखते हैं कि ये हमारे सॉकेट तक कैसे पहुंचती है। तो पूरे सफर को एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हुआ जनरेशन, यानी बिजली का बनना। फिर हुआ स्टेप अप, जहां वोल्टेज को लंबी दूरी के लिए बढ़ाया गया। इसके बाद हाई वोल्टेज लाइनों पर हुआ ट्रांसमिशन। फिर सबस्टेशनों में हुआ स्टेप डाउन, जहां वोल्टेज को धीरे धीरे कम किया गया। इसके बाद हुआ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बिजली को लोकल लाइनों से मोहल्लों तक पहुंचाया गया। और आखिर में कंजम्पशन, जहां यह सफर हमारे घर या ऑफिस के सॉकेट पर आकर खत्म हो गया। ये सोचना ही कितना कमाल का है। किसी भट्टी की जबरदस्त गर्मी से या नदी की ताकत से पैदा हुई बिजली सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करती है। उसे मैनेज किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, और ये सब कुछ होता है बस एक पल में एक बल्ब को रोशन करने के लिए। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया को और ज़्यादा बिजली और क्लीन एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, भविष्य में बिजली का ये अविश्वसनीय सफ़र कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।